हेलो, नमस्कार साथियों। तो आज हम जो है इसी रीट का जो अपना सिलेबस चल रहा था उसमें घन और घनमूल का एक टॉपिक बाकी था, उसको अपन आज कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, ये प्रश्न लिखा हुआ है कि 125 सही 4 से 1 12 4 से 12 बटा 125 जो है उसका घनमूल निकालना अपन को। तो क्या करेंगे, 125 को 4 से इंटू कराएंगे, उसमें 12 को प्लस करेंगे और डिवाइड में 125 ऐसा कैसा लिखेंगे। देखना, 125 इंटू 4 करूंगा तो कितना आएगा, 500। 500 में 12 को ऐड करूंगा तो 512 और नीचे कितना आएगा, 125। और इसका अपन को घनमूल निकालना है। देखिए, घनमूल का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसको उसी संख्या से 3 बार गुणा करवाए तब वो संख्या आनी चाहिए। मतलब देखो, 512 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 इंटू 8 इंटू 8 लिख सकता हूँ क्या। देखना, 125 को मैं ये लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखना, ये घनमूल का निशान लगाया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 की पावर 3 और 5 की पावर 3। मतलब 8 की घात 3 का मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8 और 5 की घात 3 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5। अब क्यूब रूट से जो है ये हमारी घात कट जाएगी, बचेगा क्या, 8/5। ये हमारा आंसर है। इसमें देखो 8/5 का मतलब क्या होता है, अगर मैं 8 में 5 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, एक बार जाएगा। कितना शेषफल कितना आएगा, 3। मतलब 1 सही 3/5। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, 1 सही 3/5। इस टाइप से हमको जो है वो इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, ये लिखा हुआ है, इसका इसका मान कितना होगा ये अपन को बताना है। तो देखना, सबसे पहले अपन को क्या करना है, इसका घनमूल निकालना है, फिर जो आंसर आएगा उसका अपन को वर्गमूल भी निकालना है। देखना, घनमूल का मतलब होता है कि वर्गमूल में अपन क्या देख रहे थे कि दो दो के जोड़े बन रहे थे। जैसे कि अगर मैंने कोई संख्या लिखी यहाँ पे, देखना, अगर मैंने आपको बोला कि 0.0064, इसका मुझे वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल में अपन को पता है कि पॉइंट के पीछे कितनी संख्या आएगी, मैंने बोला दो संख्या आएगी। क्यों, क्योंकि वर्गमूल में दो दो के जोड़े बनते हैं। इन दो की एक संख्या आएगी, इन दो की एक संख्या आएगी, ये ध्यान में रखना है। इसका मतलब इसका जो भी वर्गमूल होगा उसकी जो आंसर होगा उसमें पॉइंट के पीछे दो संख्या आएगी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 0.08। क्योंकि 64 का वर्गमूल 8 होता है और उसका आगे एक और जीरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो पॉइंट के पीछे जो संख्या है वो 2 होगी। वैसा का वैसा घनमूल जो होता है ना, घनमूल, उसमें पॉइंट के पीछे जितनी संख्या है उसमें 3-3 के जोड़े बनते हैं। अब यहाँ पे देखो, इन तीनों का एक जोड़ा बनेगा और इन तीनों का एक पेयर बनेगा। इसका मतलब घनमूल की जब भी बात होगी तब 3-3 के पेयर बनेंगे। अब 3-3 के दो पेयर बना दिए, इसका मतलब पॉइंट के पीछे कितनी संख्या आएगी, दो संख्या आएगी। ये अपन को पता लग गया। अब 7 टू 9 का अपन को घनमूल निकालना है। तो ये किसका घनमूल होता है, 7 टू 9। देखना, 7 टू 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ क्या। देखना, ये देखो, 9 करेंगे तब 7 टू 9 आता है। लेकिन यहाँ पे देखो 9 आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अपन को पता पॉइंट के पीछे दो संख्या आएगी। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, 0 देखना, 0.09 लिखूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि पॉइंट के पीछे दो संख्या आएगी, इसलिए मैंने एक संख्या जीरो लिख दी। अब इसका मुझे स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर में वही होता है कि दो दो के पेयर बनते हैं। इसको मैं ये लिखूंगा, देखना, 0.09 है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या। ठीक है, इन दोनों को गुणा करवाएंगे तब 0.03 तो आएगा, है ना। अब इसका मुझे वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल जो है हमको पता है। देखना, मुझे पता है इसके वर्गमूल में जो है नीचे कितनी संख्या आएगी, नीचे एक ही संख्या आएगी क्योंकि दो का जोड़ा बनेगा। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 0.3। आपने बोला कि पॉइंट के पीछे एक संख्या क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ पे देखो दो संख्या है,
तो वर्गमूल में जो है दो दो के पेयर बनते हैं, तो पॉइंट के पीछे एक संख्या आ जाएगी। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ होता कि 0.0009, तो इसका आंसर जो है वो मैं क्या देता, 0.03, क्योंकि इन दोनों का एक पेयर बनता, इन दोनों का एक पेयर बनता, तो ये हमारा आंसर आता 0.03। लेकिन यहाँ पे दो संख्या है, तो दोनों के लिए एक सिंगल संख्या आएगी, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 3। क्लियर है? तो ये ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। 175616 का घनमूल अगर 56 है, तो इसका घनमूल अपन को बताना है कि क्या होगा। तो देखना, हमको पता है कि इस संख्या का घनमूल ये है, तो इसका घनमूल कितना होगा मुझे पता है कि देखो, इस 3 का एक पेयर बनेगा और इस 3 का एक पेयर बनेगा। इसका जो आंसर आएगा वो पॉइंट के पीछे आगे आएगा और इसका आंसर आएगा वो पॉइंट के पीछे आएगा। अब यहाँ पे देखो, इसका एक पेयर बनेगा और इसका एक पेयर बनेगा, दोनों पॉइंट के पीछे ही नंबर आएंगे। वैसे का वैसे यहाँ पे देखो, इसका एक पेयर बनेगा, इसका एक सिंगल पेयर बनेगा और इसका एक पेयर बनेगा। ये तीनों संख्या पॉइंट के पीछे आएगी और अपन को दे रखा है कि इस पूरे का आंसर 5.6 है। तो अगर बीच में पॉइंट लगा तो यहाँ पे भी बीच में पॉइंट लग जाएगा, मतलब 5.6 हो जाएगा। यहाँ पे देखो, इसका मुझे दे रखा आंसर कितना, 5.6, सॉरी 56। ठीक है, तो ये पूरा पॉइंट के पीछे चला जाएगा, मतलब पॉइंट 56 हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी वैल्यू मेरे पास में है 56, तो 056 होगा कि नहीं होगा, देखना कैसे है। इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 5.6। क्यों? क्योंकि अगर बीच में पॉइंट नहीं था तो मेरे पास इसका आंसर था 56। अब बीच में पॉइंट आ गया तो यहाँ पे भी तो मैं आंसर के बीच में पॉइंट लगाऊंगा। अब यहाँ पे देखो, पूरी संख्या के आगे पॉइंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी पूरी संख्या के आगे मैंने पॉइंट लगा दिया। ये हो गया हमारा इसका आंसर, इसका घनमूल निकाल दिया मैंने। ऐसा का ऐसा, इसका देखो, इसका आंसर 56 है तो ये 56 लिखा, फिर ये 3 जीरो है तो इसके लिए एक जीरो और लगा दिया और आगे जीरो है ही हमारा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तीनों को प्लस कर दो, क्या आंसर आता है। तो देखो, 5 तो ये हो गया 5.6 प्लस 0.56 प्लस 0.056, इन तीनों को प्लस करेंगे ना तो हमको मिलेगा 6.216। ये जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इसको मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही मेथड है कि सबसे पहले जो है वो अपन इसका, ये वर्गमूल वाला प्रश्न आपका, ये घनमूल वाला नहीं है, लेकिन फिर भी इसको देखेंगे अपन कैसे करेंगे। देखना, सबसे पहले इसका अपन को वर्गमूल निकालना पड़ेगा। वर्गमूल निकालने के लिए वही मेथड है, यहाँ पे आगे 18 की जगह 2 होना चाहिए, अपन को पता है, तो इसके टुकड़े करेंगे हम। देखना, मैं एक बार इस पूरे को नहीं लिख के सिर्फ इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने इस 18 के टुकड़े कर दिए 2 × 9। अब देखना, ये लिख सकता हूँ, 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 होगा। इसका मतलब इसको मैं वापस इसका वर्गमूल निकालूंगा तो 9 ही आएगा, और √3 इसको भी मैंने रूट के अंदर डाल दिया। अब ऐसा मैंने क्यों किया है, क्यों कि ये जो है ना, देखना यहाँ पे, देखो, √9 का स्क्वायर कितना होगा, √9 का स्क्वायर कितना होगा, 9 ही होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं √9 नहीं लिख के मैं यहाँ पे लिखता हूँ रूट में 81। अब देखो, √81 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा कितना, 81, प्लस यहाँ से रूट से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा अपना 3। 81 और 3 84 हो गया, प्लस 2 एज इट इज, √81 इंटू √3, इन दोनों को मैंने अलग कर दिया। ऐसा किस लिए किया है, क्योंकि ये अपनी सर्वसमिका बनी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए की जगह ये आएगा और बी की जगह हमारा ये आ जाएगा। तो देखना, √81 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर,
ठीक है ना। इसका मतलब रूट 81 का स्क्वायर, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या 81, यही तो बचेगा। और प्लस में क्या आ जाएगा रूट 3। ठीक है, ये हमारा ये हो गया 81 प्लस रूट 3, है ना। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, इसका मुझे वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल निकालूंगा मैं, तो क्या होगा रूट 81 प्लस रूट 3 और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर से वर्गमूल तो कट जाएगा आपका, बचेगा क्या रूट में 81 प्लस रूट 3। 81 का वर्गमूल कितना होता है 9 प्लस रूट 3, ये आ जाएगा। अब देखना ये लिखा मैंने, ये किसका मान आया मेरे पास, इसका मान आया है। अब देखो इसके अंदर वापस मैं ये मान लिखता हूँ, माइनस रूट 3 प्लस 9 प्लस रूट 3। इसकी जगह जो है ना, इसकी जगह मेरे पास आ गया 9 प्लस रूट 3, इसलिए मैंने इसकी जगह वो मान रख दिया। अब देखो प्लस का रूट 3 से माइनस का रूट 3 कट गया, बचा क्या आपका रूट का 9, और रूट का 9 का मतलब कितना होता है 3, इसका मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 3। क्लियर है। अब देखो एक बार वापस देख लो इसको, हमने जो है पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए अपन को पहले इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया 84 को ऐसे कैसा लिखा, 18 के टुकड़े किए 2 इंटू 9 और इंटू में लिखा रूट 3। अब 84 को ऐसे कैसा लिखा 2 इंटू 9 को मैंने क्या लिखा 9 का मैंने वर्गमूल निकाल दिया। ठीक है, इसको 81 का वर्गमूल 9 ही तो होगा, तो मैं 9 का स्क्वायर करूंगा, उसके ऊपर मैंने अंडर रूट का निशान लगा दिया और ये आ गया रूट में 3। अगर मैं देखो मैंने जैसे कि लिखा यहाँ पे, ये लिखा हुआ है 25, ठीक है, ये 25 लिखा हुआ है, या फिर ये लिखा हुआ है 5, ठीक है। तो मैं इस 5 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या 25 का वर्गमूल लिख सकता हूँ ना, क्योंकि इसका वर्गमूल भी तो कितना 5 ही तो होगा। वैसे का वैसा 9 को मैंने 81 लिखा, उसके ऊपर वर्गमूल का निशान बना दिया, मतलब है तो ये 9 ही है। अब देखो इस 84 के मैंने टुकड़े कर दिए क्या 81 और 3, और उसके ऊपर मैंने स्क्वायर लगा दिया रूट लगा के, तो 81 का ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या 81 बचेगा। यहाँ पर भी ये कट जाएगा, बचेगा क्या 3, मतलब 81 प्लस 3 कितना होगा 84 तो होगा। और यहाँ पर एज इट इज लिखा मैंने। अब ये जो है हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो उसके ऊपर मैंने रूट लगा दिया। अब देखो रूट से स्क्वायर कट गया, बचा क्या रूट 81 प्लस रूट 3। रूट 81 का मतलब कितना है 9 है, और अंडर रूट 3 का मान तो नहीं पता अपन को, तो ये मैंने एज इट इज लिख दिया। फिर इसका ये जो वैल्यू है वो इसमें वापस मैंने रख दी यहाँ पे, तो माइनस अंडर रूट 3 से प्लस अंडर रूट 3 कट गया, बचा क्या अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 का मतलब होता है 3, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मान निकालना है। ठीक है, बिल्कुल दिखने में बड़ा है लेकिन इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखना सबसे पहले जो है ना, ये लिखा मैंने 1/8 का वर्गमूल कितना होता है, मैं इस 8 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। और इस 1000 को मैंने लिखा 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। इसके ऊपर ये क्यूब रूट का निशान है, ठीक है। अब देखना, और ये प्लस में है ही है, 3 का डिवाइड दिया मैंने 192 में, तो कितना आएगा 3 छंग 18 3 चौक 12, ठीक है। 3 का भाग दे दिया मैंने इसमें, तो ये आ गया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डायरेक्ट 64, ठीक है। अब देखना 2 की घात 3 और 10 की घात 3, मैंने इसको लिखा 2/10 की घात 3, और ये क्यूब रूट का निशान ऐसे कैसा। अब क्यूब रूट से उसकी पावर 3 कट जाएगा, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 2/10, तो ये 10 जो है ना ये ऊपर चला जाएगा, है ना, तो 10/2 हो जाएगा ये। और प्लस में जो है ये लिखा हुआ है 64 की घात 1/3, इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या 4 इंटू 4 इंटू 4, है ना। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा
इसको अपन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया 10/2 प्लस वो कितना हो जाएगा 4 की पावर 3 की पावर 1/3। ठीक है, 4 की घात 3 और उसकी घात 1/3, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या 4। 2 का भाग दिया 10 में 5 बार और यहाँ पे आ गया 4, हमारा आंसर आ जाएगा 9। तो 9 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वापिस देखो एक बार, 8 को मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2, 1000 को मैंने लिखा 10 इंटू 10 इंटू 10। अब ये जो 2 की घात 3 और नीचे 10 की घात 3, तो ये क्यूब रूट से पावर 3 कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 1/2/10। तो ये 10 जो है वो ऊपर चला जाएगा, है ना, 10 ऊपर चला जाएगा तो होगा कितना 10/2, ये लिखा मैंने 10/2। और यहाँ पर 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 4 इंटू 4। इसका मतलब ये हुआ कि 4 की घात 3 तो है ही है, ये 4 की घात 3 और क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3, क्योंकि अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो अपन यहाँ पे पावर 2 लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, तो क्यूब रूट है तो यहाँ पे पावर कितना आ जाएगा 3। तो ये पावर से पावर, घात के ऊपर घात, घातों का गुणा हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा हमारा 4। ये हो गया 4, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। अब देखिए नेक्स्ट, इसका मान निकालना है, ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर रूट है, पहले स्क्वायर रूट है उसके बाद में उसका घनमूल है, इसको ध्यान रखना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये लिखा मैंने, पहले इसका वर्गमूल है, तो वर्गमूल में अपन को पता है दो दो के पेयर बनेंगे, मतलब पॉइंट के पीछे कितनी संख्या आएगी, तो मैंने बोला 3 संख्या आएगी, क्योंकि दो दो के जोड़े बनेंगे तो 3 संख्या आएगी। 729, 729 का वर्गमूल कितना होता है, 729 का वर्गमूल होता है 27। अगर आप 27 इंटू 27 करोगे ना तो हमको मिलेगा 729। ठीक है, 729। ठीक है, इसका मतलब ये कितना है 27 का स्क्वायर है, तो इसको मैंने ये लिखा 0.027, ये तो लिखूंगा क्योंकि पीछे पॉइंट के पीछे 3 संख्या आएगी, ये हमको पता है पहले से। अब देखना, प्लस इसका क्यूब रूट निकालना है। अब क्यूब रूट निकालेंगे तो इसका क्यूब रूट कितना, देखो पॉइंट के पीछे 3 संख्या, 3 के पेयर बनता है, इसका मतलब पॉइंट के पीछे कितनी संख्या आएगी, एक संख्या आएगी, है ना। तो 8 का घनमूल कितना होता है 2 होता है, क्योंकि हमको पता है 2 इंटू 2 इंटू 2 करते तब 8 आता है। इसका मतलब ये लिखा हुआ है 0.2। अब इसका घनमूल निकालना है 0.27 का, तो 0.27 का घनमूल कितना होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 करते हैं तब हमको 27 मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 0.3, 0.3 तो आएगा, और यहाँ पे हो गया हमारा 0.2, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0.5, 0.5 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, देखो पॉइंट के पीछे 3 संख्या है और घनमूल में जो है वो 3 का पेयर बनता है, तो 3 का पेयर बनेगा, इसका मतलब पॉइंट के पीछे एक संख्या आएगी, एक संख्या क्या होगी 3 होगी, क्योंकि 3 को 3 बार इंटू करवाते तब 27 आता है ना। और यहाँ पे 0.2 है ही है तो दोनों को प्लस करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें जो है यहाँ पे आगे क्यूब रूट भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 की पावर n का घनमूल 27 है, तो अपन को बताना n का मान कितना होगा। तो देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अगर मेरे पास में कोई लिखा हुआ है 5, तो इसको, ये वर्गमूल की बात हो रही है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 5 की घात 1/2, है ना। तो अगर यहाँ पे घनमूल है तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या 5 की घात 1/3, है ना। वैसे का वैसा देखना, अगर यहाँ पे इसकी घात एक आगे अगर 3 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की घात n और उसकी घात 1/3, ये लिख सकता हूँ, है ना। ये जो 3 है वो उसके ऊपर चली जाएगी बट्टे में, और ये बराबर है किसके 27 के। अब देखना 27 के बराबर है, घात के ऊपर घात होती है तो घातों का गुणा होता है, n को इंटू कराऊंगा मैं 1/3 से, तो n कितना आएगा n/3 आएगा कि नहीं आएगा, तो 3 की पावर n/3 ये इक्वल से किसके 27 के। इस 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ पता है, देखो 3 की पावर n/3, इस 27 को मैंने लिखा 3 की घात 3 लिख सकता हूँ,
3 की घात 3 का मतलब कितना होता है? 27 ही होता है। देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, अब बीच में बराबर का निशान है, दोनों साइड में आधार समान है तो घातें भी क्या होगी? बराबर होगी। इसका मतलब n/3 ये बराबर होगी किसके? इस वाले 3 के। ठीक है, आधार समान है तो घातें भी क्या होगी? बराबर होगी। अब ये 3 भाग में है, बराबर के उस तरफ जाएगी तो गुणे में चली जाएगी, मतलब n बराबर 3 इंटू 3 होगा कि नहीं होगा? तो n का मान कितना आ गया? 9। ये जो है ये हमारे पास में n की वैल्यू आ गई, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास में 9। अब देखिए संख्या 22 -15 और -7 के घनों का योग बराबर है, तो अपन को जो है इसका मान कितना होगा? इनके घनों का योग कितना होगा वो अपन को बताना है। तो एक सर्वसमीका होती है जो अपन को ध्यान में रखना है कि अगर देखना a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये बराबर होता है किसके? 3abc के। ये चीज जो है वो हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसी के ऊपर बेस्ड है। तीनों के घनों का योग जो है वो किसके बराबर होगा? 3abc के बराबर होगा, है ना? तो 3 इंटू ए की जगह कितना दे रखा है? 22। बी की जगह कितना दे रखा है? -15 और सी की जगह -7। अब देखो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब इन सभी को इंटू कराएंगे ना तो हमको कितना मिलेगा? हमको मिलेगा 6930। ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर होगा। ये सर्वसमीका होती है कि अगर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब ये तीनों अगर जो है अपन को दे रखे हैं तो इसका मान किसके बराबर होगा? तो 3abc के बराबर होगा। मतलब तीनों संख्याओं को खाली गुणा करा दो, उसके बराबर होगा, उसको 3 से इंटू करा दो, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट। ठीक है, वह न्यूनतम संख्या जो 1720 में जोड़ी जाने पर एक पूर्ण घन संख्या बनती है। मतलब ऐसी छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 1720 में उसको जोड़ने पर जो है वो क्या बने? पूर्ण घन संख्या बन जाए। अब देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, एक बार अपन 10 इंटू 10 इंटू 10 करते हैं तो कितना आता है? 1000 आता है। यहाँ तक क्लियर है? अब अगर मैं 11 इंटू 11 इंटू 11 करूँ तो कितना आएगा? 1331 ये आएगा, है ना? अगर मैं 12 इंटू 12 इंटू 12 करूंगा तो कितना आएगा? 12 इंटू 12 कितना हो गया? 144। 144 144 को 12 से इंटू कराएंगे तो कितना आएगा? 1728 आएगा कि नहीं आएगा? यही अपन को ऐसे माइंड लगाना है। अब देखो छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ेंगे अपन 1720 में कि अपन को पूर्ण घन मिल जाए। हमने बोला कि सर 8 और जोड़ दो, तो 8 और जोड़ेंगे तो हमको 12 का पूर्ण घन मिल जाएगा। ये नहीं पूछा है कि किसका पूर्ण घन मिलेगा, अपन को तो सिर्फ आंसर बताना है कि क्या जोड़ेंगे। तो क्या जोड़ेंगे? 8 ही कम पड़ रहा है तो 8 जोड़ेंगे। अदरवाइज ये पूछता कि किसका पूर्ण घन बनेगा तो अपन बताते 12 का पूर्ण घन बनेगा, है ना? अब देखिए 710 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योग एक पूर्ण घन बन जाए? 710 में तो देखो वही बात अभी अपन ने देखा था, 710 के आसपास का पूर्ण घन अभी जस्ट इससे लास्ट और लास्ट क्वेश्चन में किया था 729। ठीक है, जो किसका पूर्ण घन था? तो हमने देखा था 9 का पूर्ण घन था। 9 इंटू 9 इंटू 9 कर रहे थे तो हमारे पास 729 आ रहा था। तो देखो 710 में कितना जोड़ेंगे? 19 और जोड़ेंगे तभी तो 729 होगा। तो हमारा आंसर आ गया 19। ठीक है, तो ये जो है ये हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन की बात की। ठीक है, तो ये हमारा घन और घनमूल और इससे पहले अपन ने वर्ग और वर्गमूल उसकी भी अपन ने चर्चा कर ही दी थी। तो आगे भी अपन जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो बहुपद रहने वाला है। तो ऐसे ही अपन इस रीट की श्रृंखला को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो इसको जो है आगे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो।